हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब। आप सभी का वेलकम है फिर से एक न्यू व्लॉग में। और अभी जो है यहाँ पे आके मैं सो गई थी। उठी तो वैसे पहले ही थी, इस रूम को सेट करने आई थी। और यहाँ पे फिर मुझे बहुत मतलब ठंडा ठंडा लग रहा था, तो यहाँ पे सो गई। और यहाँ पे ये आकर मुझे जगा रहे हैं कि उठना नहीं है क्या, वहाँ से आकर यहाँ पे सो गई हो। तो यहाँ पे आज मेरी नींद नहीं पूरी हुई है और मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि उठने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि खूब सो लें सुबह, और सुबह बहुत ज़्यादा ही नींद आती है, तो बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ पे आके और लेट गई थी, तो ये आकर फिर से मुझे जगाए हैं। रात में दवा खाया तब जाके आराम हुआ है, इतना दर्द हो रहा था। आपको कितना दिन से चिल्ला रहे थे कि ले आ दीजिए, ले आ दीजिए। आप तो थोड़ा सा आराम ना था, मुँह तो नहीं पाए होते आज। उठो मुस्कान, वो फैलान में का दूध है। तो आज बच्चों की छुट्टी है फ़िलहाल, और इनकी तो छुट्टी नहीं है क्योंकि प्राइवेट जो जिसकी भी प्राइवेट जॉब होती है ना, उसकी कभी छुट्टी नहीं होती है। सरकारी वालों की तो चलो संडे को छुट्टी रहती है, या कोई गेस्ट छुट्टी पड़ जाता है तो छुट्टी रहती है। एक हाउसवाइफ और एक प्राइवेट जॉब वालों की छुट्टी नहीं होती है। तो बस इनको भी जाना था साइट पे, तो इनके लिए चाय तो बनाना पड़ेगा, नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहे थे कि जल्दी मुझे बना के दे दो तो मैं चला जाऊं, वरना लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने बोला कि मुस्कान आज छुट्टी है, तो हमने कहा मुस्कान से बनवा लीजिए। और वैसे तो वो रोज़ तो बनाती नहीं है, जब छुट्टी वगैरह होती है ना तो मैं उसी से बोलती हूँ कि तुम जो है चाय वगैरह बना दो। और जो भी है मतलब मैं आटा गूँथ के दे देती हूँ ना, तो पराठा वगैरह भी बना देती है जब छुट्टी रहती है। वैसे तो स्कूल जाने के बाद सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है, बच्चे कहाँ ये सारे काम। लेकिन हाँ, छुट्टी रहती है तो मैं दोनों अपने बच्चों को कोई ना कोई काम दे देती हूँ करने के लिए। और जैसे बाबू है तो उसको मैं कुछ सफाई वगैरह में लगा देती हूँ कि कुछ ये साफ़ कर दो। तो बाहर की विंडो वगैरह थी, तो मैंने कहा चलो तुम मुझे विंडो साफ़ करो, मुस्कान जो है पराठा बनाएगी और मैं जो है इधर की साफ़ सफाई करूँगी। और घर में जाले भी काफ़ी दिन से मतलब ये बोल रहे थे जाले लग गए हैं, साफ़ कर दो। वैसे घर में जाले लगना अच्छी बात नहीं होती है, तो हमने कहा चलो आज पूरे घर की थोड़ा सा डस्टिंग सफाई भी कर दे, बच्चों की छुट्टी है। वैसे नॉर्मल डेली जो है घर में झाड़ू पोछा होता ही रहता है, तो इसलिए तो अभी जो है यहाँ रूम मैंने सेट कर दिया है, बाकी जो है रूम अपना भी सेट करना है। तो कल रात में मेरी मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी, सर में इतना दर्द था, इतना दर्द था कि बिल्कुल हिम्मत ही नहीं कर रहा था कि अपने सर में मैं तेल डाल दूँ। मतलब इतना मेरा सर दर्द कर रहा था, और सर्वाइकल की वजह से पूरा दर्द हो रहा था। तो ये रात में गए थे, 12-1 बजे गए थे, 12 बजे गए थे, और वहाँ से आए आधा एक घंटा बाद। और मैं इनका वेट करती रही कब आएंगे कब आएंगे। मेरा इतना हालत ख़राब हो गया था, सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो ये रात में गए दवा लाने के लिए, और मेरी दवा ख़त्म हो चुकी थी। इनको इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, भाग दौड़ इनको इतना पड़ जाता है ना, मुझसे ज़्यादा कहीं इनको भाग दौड़ करना पड़ता है। और शाम को आते ही ना बिस्तर पे सो जाते हैं, और मेरा इतना दर्द हो रहा था, इनको टाइम ही नहीं था कि मेरी दवा ख़त्म हो गई है ले आ दें। तो फिर मुझे दर्द हो रहा था, तो ये गए रात में दवा लेकर आए। उसके बाद मैं खाई, और उसके बाद जाके मुझे आराम हुआ है। तो अभी मैं सर में तेल डाली हूँ, और आज मुझे करना है हेयर वॉश, तो अभी बहुत ढेर सारा तेल डाली हूँ। रात में मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने बालों में तेल लगा लूँ। तो अभी जो है बस यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के सफाई करेंगे। मैंने कहा चलो अभी लगा लेते हैं, डाल लेते हैं, और अभी सफाई करेंगे, तब तक जो है अच्छे से जो है बालों में तेल जो है लग जाएंगे।
तो अभी जो है यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। और अगर मैं रात में दवा नहीं खाती तो आज पूरा ये काम हो नहीं पाता। आज बिल्कुल जो है बच्चों की ड्रेस भी धुलनी है, बच्चों की छुट्टी है और कल जो है स्कूल ओपन होगा। संडे है, आज संडे और कल मंडे, कल स्कूल ओपन होगा। ड्रेस भी इतनी गंदी है कि फिर पहन के भी नहीं जा पाएंगे, और एक दिन बीमार पड़ जाओ तो फिर कोई करने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ, पूरे घर में जाले जो लग गए हैं और होली में ही हमें लगता है कि साफ़ किए गए थे, क्योंकि बहुत कम जाले मतलब लगते हैं, इतना जल्दी नहीं लगते हैं। और बहुत मतलब दिनों के बाद जो हल्के हल्के जाले जो है यहाँ पे लगना स्टार्ट कर दिए थे, तो इनकी नज़र पड़ी तो ये बोले थे इसको निकाल देना, और ज़रूर आज जो है साफ़ हो जाना चाहिए और घर में एक जाले नहीं दिखने चाहिए। और मेरी हाइट छोटी है ना, तो मैं यहाँ तक मतलब पूरे अच्छे से पहुँच नहीं पाती हूँ। तो इनसे मैं बोली थी कि आप ही जो है साफ़ कर दीजिए, और इनके पास टाइम ही नहीं है कि जाले ये निकाल सके। तो आप देख सकते हो जो सेलिंग की डिज़ाइन बनी है ना, उसके अंदर तक जाले हल्के हल्के लग गए थे, तो हमने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे हॉल में आ गई, यहाँ पे भी पूरी जो है मतलब दिखते तो नहीं है, मतलब हल्के हल्के हैं, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो हमने कहा चलो पूरे घर में जो है फिर से जो है लगा देते हैं ये जाले मारने वाला, और उसके बाद जितना भी होंगे निकल जाएंगे। तो इनको जब भी इनको मतलब घर में जाले दिखते हैं ना, तो मुझे डांटने लगते हैं कि तुम रोज़ सफाई करती हो और तुम्हारे घर में देखो जाले लगे हुए हैं। हम लोग नीचे नीचे तो सफाई कर देते हैं, ऊपर का ध्यान ही नहीं देते हैं। और जो भी मतलब बाहर के लोग आते हैं ना, तो ज़्यादातर उनकी नज़र जो है ऊपर ही पड़ती है कि इनके घर में जाले लगे हुए हैं, तो इनको पसंद नहीं है घर में जाले लगना। तो बस यहाँ पे जो है जाले साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो बहुत मुश्किल से मेरे जो हाथ वहाँ तक पहुँच रहे थे, पहुँच ही नहीं पा रहे थे, और ये बहुत अच्छे से इनसे साफ़ हो जाता है, पूरी छत तक पहुँच जाती है, पर मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो हमने धीरे धीरे ऐसे ही मतलब साफ़ कर दिया। और यहाँ फ़ैन भी बहुत गंदी है, तो फ़ैन में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फ़ैन को कैसे साफ़ करूँ। और देखते हैं इनके पास जब टाइम मिलेगा तो मैं इन्हीं से साफ़ कराऊंगी। फ़िलहाल मुझसे फ़ैन तो साफ़ ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है, और टेबल अगर लगाकर भी पहुंचूंगी तब भी नहीं पहुंच पाऊंगी, बहुत जुगाड़ से जो है पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस झाड़ू वाड़ू लगा के और मैं लगा रही हूँ पोछा, पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। अब आ गई हूँ किचन में पोछा लगाने। यहाँ पे भी हमने सब जाले वगैरह निकाल दिए थे, तो अगर आएंगे फिर उनकी नज़र पड़ेगी जाले पे तो फिर मुझे डांट पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो वो चले गए हैं अब अपने काम पे, और यहाँ पे जो है मैं लगा रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ। थक जाती हूँ गैस, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाते लगाते एकदम थकान सी हो जाती है। तो जैसे मैं आप लोगों को बताई थी ना कि मतलब जिस दिन मैं अंदर की सफाई करती हूँ घर के अंदर की, उस दिन बाहर की सफाई नहीं करती हूँ, बस बाहर झाड़ू लगाती हूँ। तो आज पूरे घर में मतलब अंदर की सफाई हुआ है और पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा दिया है। बस ये आंगन बचा है, आंगन में रोज़ डेली मिट्टी यहाँ पे आती है, रोज़ मतलब यहाँ पे मैं धुलाई करती हूँ, और रोज़ आंगन से ऊपर से और धूल मिट्टी यहाँ पे आती रहती है, तो रोज़ इसको धुलना पड़ता है। बस इसको मैं धुल लूँगी। और अभी जो है बच्चों की ड्रेस जो भिगो के रखी हूँ तो उसको भी धुलना है। और उसके बाद यहाँ पे नहा धुल के आ गई हूँ चाय पीने के लिए। अब मुझे जो नहाने के बाद जो है बहुत तेज़ भूख प्यास लगती है, जैसे आप लोगों को मैं डेली बताती हूँ व्लॉग में कि जब तक नहाए नहीं रहते हैं ना तब तक मैं 12 बजे तक ऐसे रह जाऊँगी, अगर नहीं मैं भूख प्यास लगेगी। और जैसे मैं नहावा लेती हूँ ना वैसे मैं रह नहीं पाती हूँ, इतनी तेज़ मुझे भूख और प्यास लगती है। पानी तो वैसे मैं पी लेती हूँ, मतलब नाश्ता वगैरह मतलब भूख जैसे लगती है कि हाँ कुछ खाना है, तो नहाने के बाद ही ऐसा महसूस होता है। और बिना नहाए तो बिल्कुल महसूस नहीं होता है कि हमें मतलब हमें ऐसा लगता है पेट भरा भरा सा होता है। तो ये मेरी सुबह की ऐसी हैबिट पड़ गई है।
तो बस यहाँ पे नहावा के पूजा वूजा करके अब बस यहाँ पे चाय पीने जा रही हूँ। और यहाँ पे मुस्कान ने ही पराठा बनाया था क्योंकि आज थी उसकी छुट्टी, तो आज उसकी ड्यूटी थी। हमने आटा गूँथ के दे दिया था तो वो बनाई थी आज पराठा और चाय। और बस अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। सभी लोग खा पी लिए हैं और यहाँ पे देख सकते हो इनकी जो है मतलब बच्चों की जो है आज मस्ती। तो आज ये मोहब्बतें जो है मूवी आ रही थी तो मुस्कान यहाँ पे लगाई हुई थी तो वही देख रही थी मोहब्बतें। और आज संडे है तो संडे में एक से एक मूवी आती भी रहती हैं, तो ये जो है बच्चे ही देख रहे हैं। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं अपने मतलब जहाँ नया घर बन रहा है ना वहाँ पे जाने वाले हैं। तो अभी इनका मतलब फ़ोन तो नहीं आया है और ये बोल रहे थे कि नहा वहा लेना, अपना सारा काम ख़त्म कर लेना। और अभी जो है मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है तो अभी इनका फ़ोन भी नहीं आ रहा, मेरा फ़ोन जा भी नहीं रहा है। रिचार्ज जैसे ख़त्म होता है वैसे फ़ोन भी नहीं जाता है। तो अभी इनका फ़ोन भी नहीं आया और मैं हो गई हूँ नहा वहा के पूरा काम वाम ख़त्म कर लिया, बस लंच बनाना है। अभी जो है इनका फ़ोन आ जाए तो पूछते हैं क्या बनता है लंच में, तो वो बना के अगर बोलेंगे तो रेडी हो जाएंगे। अभी तो देखते हैं, कहीं जाना कैंसिल भी कर सकते हैं, हो सकता है कल प्रोग्राम हो। पर अभी तो इनका फ़ोन ही नहीं आया तो फ़ोन का वेट कर रहे हैं। तो इनका फ़ोन तो आया नहीं था। मम्मी से मैंने पूछा कि क्या बनेगा, मम्मी से फिर मम्मी ने बोला कि आज कढ़ी बना दो, चावल बना दो, तो आज वही खाएंगे। वैसे सुबह सभी लोग मतलब चाय पराठा खाए थे तो अभी सिर्फ कढ़ी और चावल यहाँ पे बनाऊंगी। तब जा रही हूँ कढ़ी बना दूंगी और अभी हो सकता है ये आएंगे तो फिर मुझे निकलना पड़ेगा कि बोलेंगे जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। हमने कहा चलो बना लेते हैं और जो इनको खाने को होगा, चाहे ये तो फ़िलहाल खाना खाते ही नहीं है दोपहर में, शाम को ही खाते हैं। और अभी जो है मामा के लड़के आए हुए हैं तो वो भी उनके साथ हैं तो हो सकता है वो खाना वाना खाएंगे। तो हमने कहा चलो कढ़ी चावल ही बना देते हैं। तो बस यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी और चावल बनाऊँगी। तो फटाफट जो है यहाँ पे कढ़ी का जो होता है ना सेवई टाइप का बनता है नमकीन वाला, वो पहले निकालती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि पकौड़ी डाल के बनाऊँगी ना, प्याज वाली इसमें डाल के बनाते हैं कढ़ी में, तो बाबू खाता नहीं है। और ये वाली जो है इस तरह से नमकीन बना के डालूँगी तो बाबू अच्छे से कढ़ी वो भी खा लेता है। और प्याज डाल के बनाऊँगी तो खाता नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है इसको निकाल लेती हूँ। फिर नमक डाला इसमें, हल्दी और नमक डाल के, और इस तरह से सेवई टाइप का मैं निकाल लूँगी। अब इसमें मेथी से तड़का मैं दे देती हूँ और मिर्च लहसुन डालकर जो है इसका तड़का लगा दूँगी। और इस तरह से जो है हमारी कढ़ी बन के रेडी हो जाएगी। और दही वाली कढ़ी बनाती हूँ दही डालकर। तो यहाँ पे हमने घोल तैयार कर दिया है दही डालकर। और अभी जो है मैं लास्ट में जैसे मतलब आधा पक जाता है तो मैं इसमें नमक डालती हूँ। अगर साथ में नमक डाल देते हैं ना तो जो दही पड़ता है वो फट जाता है, तो इसलिए तो पक जाता है। जब बंद करने वाला होता है ना तब इसमें लास्ट में मैं नमक डालती हूँ। और यहाँ पे बन गया है मेरा चावल, बन के रेडी हो गया कढ़ी चावल। तो चलो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक न्यू व्लॉग में। तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।